हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या गारंटी है कि अभी जो आपका पार्टनर है वो आपसे एकदम सच में शादी कर ही लेगा। क्या गारंटी है, यही मैं बात करूंगा। कुछ तो गारंटी होगा ना, कुछ तो। जैसे वो तो हवा में बात हो गई कि सर मुझे लग रहा है कि हाँ ये शादी जरूर कर लेगा, लग रहा भी है, फिर जरूर भी बोल रहे हो। मतलब आधा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आधा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। कई सब्सक्राइबर से मैं बात करते रहता हूँ, कई क्लाइंट जो कॉल बुकिंग करते रहते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या गारंटी है। ठीक, वो बोलता है नहीं सर कर लेगा, मुझे लग रहा है। फिर लग रहा है इज नॉट इक्वल टू गारंटी। ये जो आप लोग बोलते हो ना, सर कर लेगा, सर लग रहा है, लग रहा है कब से गारंटी हो गया। गारंटी मतलब 100%, 99.99% भी गारंटी नहीं होता है। गारंटी मतलब 100%, समझिए। कभी सुने हो 80% गारंटी है, क्या गारंटी, समझो। उसी तरह आप लोग बात करते हो, ठीक है। आंख खोलो अपनी, ये वीडियो ही आंख खोलने वाला है। ये जो प्यार मोहब्बत कर रहे हो, ठीक है, हवा में चल रहा है, मजा आ रहा है, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, चुमा चाटी कर रहे हैं, ओयो में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घपा घप हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। कभी रो रहे हैं, कभी कोई मना रहा है, कभी हंस रहे हैं, कभी भाव खा रहे हैं, कभी सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन साला गारंटी क्या है कि वो शादी करेगा, क्या गारंटी है, वही मैं बात करूंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, पूरा, बीच में ये नहीं कि छोड़ दिए, ठीक है, बीच में छोड़ के चल गए, साला कहीं मुजरा वाला वीडियो देखना है। यहाँ मैं मुजरा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग एंड तक देखना, ठीक है। पूरा वीडियो देखना और अभी लाइक मारिए, लाइक एकदम हो जाना चाहिए, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी बजा दीजिए। और मेरे से पर्सनली अगर आप लोग बात करना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, कुछ प्यार मोहब्बत में परेशान चल रहे हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। और बेफिक्र होकर काउंसलिंग लो मेरे से, एकदम आपकी सारी बात एकदम सेफ और प्राइवेट रहती है, ठीक है। एकदम कुछ लोग हेजिटेट करते हैं कि यार मेरी बातें कुछ शेयर तो नहीं हो जाएगा, यही काम करूंगा क्या, ये शेयर वेयर ही करते रहूंगा क्या। इसलिए डरो मत, जो भी बात होगी एकदम सब सेफ एंड प्राइवेट रहती है, ठीक है। रिलैक्स होकर बात कीजिए। डेली में कम से कम 7 लोग से मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, ठीक है, चलो मान लिया कि अभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। या मान लो अभी नहीं भी चल रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा पार्टनर लेकिन मेरे से प्यार जरूर करता है। अभी भले आप नो कॉन्टैक्ट रूल में फॉलो कर रहे होगे, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा पार्टनर अभी बस नाराज है, लेकिन वो शादी तो जरूर करेगा, ये चल रहा होगा। लेकिन भाई किस बेसिस पे कह रहे हो, डिमोटिवेट मत होना, लॉजिक लगा के, लॉजिक वाला वीडियो है भाई। जैसे आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हो, ठीक है, सुनना गौर से, या आप लड़की हो किसी लड़के से प्यार कर रही हो, अरे क्या गारंटी है, क्या गारंटी है बताओ। अब आप बोलोगे कि नहीं सर वो कसम खाया है, कसम खाया है कि मेरे से शादी करेगा। कसम दुनिया में कितने लोग खा के तोड़ रहे हैं, समझो। कितना बड़ा, माँ कसम भी लोग झूठा खाते हैं, विद्या कसम भी झूठा खाता है। अब आप बोलोगे नहीं सर ओयो का कसम खाया है सर। हाँ सर, ओयो का कसम, ओयो रूम का कसम खाया है कि मैं ओयो रूम के सर पे हाथ रख के शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं तुमसे बिल्कुल शादी करूंगा, समझिए, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता है, हवा में बातें हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मान लो आपका बॉयफ्रेंड रो दिया था, या आपकी गर्लफ्रेंड रो दी थी कभी, देखो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन मुझे पता है तुम ही मेरे को छोड़ोगे। अब इसमें आपको लगे ओ बाप रे, मेरी बंदी तो रोई थी यार, रो के बोली थी कि यार वो शादी करेगी, उल्टा वही डर रही थी कि मैं कहीं उसको ना छोड़ दूं। बाप रे, यानी कि वो खुद डर रही है, कि मैं उसको छोड़ दूं। तो भाई जो डरपोक है, जो डर रही है, वो तो शादी करेगी करेगी नहीं भाई। मैं कितने लोगों को काउंसलिंग दे चुका हूं, 5000 लोगों को पार कर दिया हूं बात कर करके। मैंने देखा है कि जो लड़की कभी पागल थी लड़के के प्यार में, रोती थी, 1 मिनट बात करने के लिए तरसती थी, वही बाद में लौंडे का पिछवाड़ा पे मारी लात। ये चीज लड़कियों के साथ भी हुआ है। जो लौंडा भिकमंगे की तरह लड़की के हॉस्टल के नीचे रहता था, प्लीज आ जाओ मिलो, ठीक है, जो पागल रहता था जिस लड़की के लिए, बाद में वही लौंडा धोखेबाज निकला, वही लौंडा भाई नचा रहा है उस लड़की को। तो ऐसा नहीं है कि आपका पलड़ा अभी भारी होता है तो भाई हमेशा भारी रहेगा। मैं बात कर रहा हूं गारंटी का। अब यहां बोलोगे कि नहीं सर वो अपनी मम्मी से बात कराया है, तो ठीक है, मम्मी से बात कराया है, थोड़ा मोड़ा मान सकते हैं कि अपनी मम्मी से बात करा दिया, अपने पापा से बात करा दिया, एक दूसरे के फैमिली को पता चल गया, ठीक है, कुछ पॉसिबिलिटी तक मान सकते हैं, ठीक है, कि चांस थोड़ा बढ़ेगा, बढ़ सकता है कि जब फैमिली में एक दूसरे को बता दिए हो, वो भी अपने घर में शेयर किया, आप भी अपने घर में शेयर किए, दोनों फैमिली में बात भी हो गई मान लो, ठीक है, तो यहां कुछ चांस बढ़ता है। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा, क्या गारंटी है कि अभी भी हो ही जाएगी शादी, समझिए, क्या गारंटी है, ठीक है। अब यहां बोलोगे अरे यार इतना थोड़ी होता है, अब सब गारंटी के हिसाब से चलेंगे नहीं ना होगा, ये दुनिया है, रिस्क तो लेना होगा, यही तो प्यार होता है, यही तो भरोसा करना होता है। तो अब आ रहे हो लाइन पे, अब आप लाइन पे आ रहे हो ना कि हाँ किसी चीज का गारंटी नहीं है, तो बात सही है, गारंटी किसी चीज का नहीं है,
ठीक है। और गारंटी मानो भी मत, जब तक वो आपसे शादी ना करे, 7 फेरे ना ले। ये हिंदू रिवाज का मैं बात कर रहा हूँ। कुछ कोई सब्सक्राइबर मुस्लिम होंगे तो उनका अलग कल्चर होगा शादी का, ठीक है। कोई क्रिश्चियन होगा तो अपना अपना आप लोग सेट कर लेना, ठीक है। मैं हिंदू रिवाज का बात कर रहा हूँ। जब तक 7 फेरे ना ले आपसे, ठीक है, मंगलसूत्र ना पहना ले। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सुहागरा, तो वो तो होगा ही, ठीक है भाई। जब तक शादी ना हो जाए तब तक मत मानो कि साला ये शादी किया था, ये शादी किया मेरे से, समझो, या करेगा। मैं ऐसा ऐसा लोगों को काउंसलिंग दिया हूं जिसका मंडप सज चुका था, ठीक है, लेकिन लड़की बैठ गई है, लड़का मना कर दिया शादी से, या लड़का बैठा है, लड़की आने से मना कर दिया, या शादी का कार्ड छप गया है, शादी कैंसिल, या सगाई हो चुकी है, शादी नहीं हुई, समझो, या दहेज के कुछ पैसे दे दिया 1.5 लाख, लड़की का बाप लड़के को 1.5 लाख दे दिया और लड़के ने मना कर दिया और वो पैसे वापस कर भी नहीं रहा। मैं सब चीज देखता हूं, ऐसे ही काउंसलिंग नहीं देता हूं भाई, समझो। मैं कोई ऐसा नहीं कम उम्र के लोगों को ही बस काउंसलिंग देता हूं। मेरे कई क्लाइंट हैं, 60+ लोग भी, 60 ईयर्स से ऊपर वाले भी क्लाइंट है मेरे, समझो। शादी वादी का तो मैं एक एक चीज जानता हूं। तो क्या गारंटी है भाई? ऐसा थोड़ी कि फैमिली में मीटिंग हो गया तो एकदम एकदम सिद्ध हो गया, एकदम वो तो शादी करेगा। भाई आपका बॉयफ्रेंड तो उसके बाद भी छोड़ सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड तो उसके बाद भी छोड़ सकती है। आप समझिए, कोई बॉन्ड लिख के नहीं ना दिया है। कल को जाके मतलब बॉन्ड लिख दिया, बॉयफ्रेंड आपका लिख दिया कि मैं एकदम 100% गारंटी के साथ लिख रहा हूं, मैं अपनी बंदी से शादी करूंगा। कल को अगर इस तरह लिखता तो कोई है नहीं, और लिखवाओगे तो लड़ाई होगी, ठीक है। अगर लिख के दिया है तो कल को आप क्लेम भी कर सकती है, FIR भी कर सकती हो, ठीक है। कोर्ट वोर्ट तक भी घिस सकती हो कि मेरे को यूज किया, ये किया, वो किया। या लड़का लिख सकता है इतना खर्चा करवाई बंदी और लास्ट में शादी नहीं कर रही है। तो ना कोई बॉन्ड लिख के देगा, ना एग्रीमेंट है, ना कुछ, ना कॉन्ट्रैक्ट है कुछ, समझो। लिखित रूप में तो कोई लिख के दिया नहीं है, यानी कि गारंटी किसी चीज की नहीं, आपको भरोसा रखना होगा, ठीक है। लेकिन रिश्ता ठीक है, भरोसे पे चलता है, पूरा दुनिया भरोसे पे चल रहा है। क्योंकि आप सड़क पे जा रहे हो, एक कुत्ता बगल में लेटा हुआ है, आप फिर भी उस कुत्ते पे भरोसा करके ही तो गुजर रहे हो ना। वो कुत्ता पागल हुआ तो वहीं काटेगा। तो आप क्या हर स्टेप पे चल के वेरीफाई करते हो क्या? हर कदम फूंक के थोड़ी चलते होगे हैं। मान लो आप अपने सही रास्ते में एकदम सही साइड से जा रहे हो, ठीक है, लेकिन कोई ट्रक वाला साला एकदम रॉन्ग साइड में लिया, आप ही को उड़ा दिया, तो क्या रोड पे चलना बंद कर दोगे? नहीं ना। मतलब दुनिया भरोसे पे चल रही है, रिश्ता भी भरोसे पे चल रहा है। लेकिन अपना दिमाग फिर भी खोल के रखिए। ऐसा नहीं है कि भरोसा करना है किसी पे या प्यार मोहब्बत भरोसे पे चलता है, ये डायलॉग के बेसिस पे आप अपना आंख बंद करके भाई, आंख मूंद करके भाई एकदम पूरा प्यार में बर्बाद हो रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप कोई गारंटी नहीं है किसी चीज का। मान लो आपका पार्टनर अभी प्यार कर रहा है, कल को हो सकता है शादी ना करे, गारंटी नहीं है। लेकिन आप अपने आप को ना बर्बाद मत करो, ठीक है। इतना घुस मत जाओ अपने पार्टनर में कि वो पार्टनर कल को अगर चला गया आपके लाइफ में, चाहे कोई भी रीजन हो, लड़ाई हुई, नोकझोंक हुई, कुछ भी फैमिली इशू हुआ, आप ही दोनों में भाई हो गया, ईगो क्लैशेस हो गया, मान लो आप लोग का ब्रेकअप हो गया, तो ये नहीं कि ब्रेकअप होने तक में आप इतना अपने आप को घुसा दिए थे उस लौंडे में, उस लड़की में, कि आप निकल नहीं पा रहे हो। मतलब इतना देखो, फुल इन्वॉल्व नहीं होना है खुद को, मतलब इतना घुसा नहीं देना है। 5% हमेशा दिमाग में ये बना के रखिए, नेगेटिव बातें लगेगी लेकिन प्रैक्टिकल है, ठीक है। 5% हमेशा ये लेके चलिए कि मेरा कभी भी कट सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़की है, बहुत बहुत बेबी बाबू खाना खाया, हाँ क्या खाया, खा के पचा दिए क्या, ओ कितना भी करती होगी पैम्परिंग, लेकिन मान के चलो ये जितनी अभी क्यूट लग रही है ना, बाद में हो सकता है ये मेरे पिछवाड़ा पे मार देगी लात। ये होता है। चाहे आपका बॉयफ्रेंड अभी मान लो उसको नौकरी नहीं है तो पीछे लगा रहता है, क्या पता साला एक सरकारी नौकरी लेगा, आप ही को छोड़ देगा। तो करना क्या है, अपने आप को ये नहीं कि पूरा घुसा देना, मतलब फिजिकल हो रहा है, मान लो आप लड़की हो तो पूरा इतना फिजिकल हो रहा है कि एकदम पतिदेव, आप तो पतिदेव समझ के फिजिकल हो रही हो, और वो आपको भाई कुछ और समझ के वो करेगा, बाद में छोड़ देगा, बाद में आप सदमे में रहोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ शादी के बाद ही फिजिकल होने का कोशिश कीजिए। ये लड़कों के लिए भी टिप्स है, क्योंकि लड़के भी फिजिकल होने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है। लड़कियां तो होती है, लड़के भी होते हैं। दुनिया में देखो शरीर का कमी नहीं है, फिजिकल होना आज के डेट में आम बात है। सेक्स वेक्स बहुत कॉमन हो गया है, कुछ पैसे जेब में है तो कहीं भी सेक्स हो जाएगा, समझो। लेकिन जो प्यार के साथ सेक्स करता है ना, ठीक है, फिर वो प्यार अगर हट गया ना उसके जीवन से, तो भाई संभालना मुश्किल होता है, ठीक है। तो लड़कियों को भी मैं बोल रहा हूं, लड़कियों को खासकर बोल रहा हूं, लेकिन लड़कों को भी मैं बोल रहा हूं कि कोशिश करो शादी के बाद हो फिजिकली। मजा मारने वाला रिलेशनशिप में रहोगे ना तो मजा ही बन के रह जाता है, समझिए बात को। मेरे कई क्लाइंट हैं भाई लव मैरिज किया, लव मैरिज करने के बाद हुआ है जो फिजिकल, लॉन्ग डिस्टेंस भी चलता है, चलाने पे सब चलता है,
और बहुत लोग क्या रिलेशनशिप में दे पूरा खर्चा, शादी हुई भी नहीं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख दे दिए। क्यों? उनको लग रहा है मैं अपनी होने वाली फ्यूचर वाइफ पे ही तो खर्चा कर रहा हूँ, अपने होने वाले फ्यूचर हस्बैंड पे तो खर्चा कर रही हूँ। अरे पहले हस्बैंड तो बन जाए, पहले वाइफ तो बन जाए। अब आप बोलोगे अरे पहले खर्चा नहीं करूंगा या खर्चा नहीं करूंगी, पहले फिजिकल नहीं होगा तो भाग जाएगा। अच्छा, यानी कि जेन्युइन था ही नहीं वो, ठीक है, वो बस आपसे मिल रहा, जो उसको मजा जो मिल रहा था उसके वजह से फिर चिपका है। समझिए, आप अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। जैसे आप बोलोगे सर अब फिजिकल तो होना जरूरी होता है ना, किसने बोल दिया? किसने बोल दिया भाई? किसने बोल दिया? भाई आप लड़के हो, एक लड़की से बात कर रहे हो, 2 अपोजिट जेंडर हो, 2 अपोजिट सेक्स हो, ठीक है, काफी है भाई, काफी है। प्यारी प्यारी बातें करो, हाथ में हाथ डालो, टच वच नॉर्मल चलता है, ठीक है। अब होता क्या है, वो जो सेक्स होता है ना, वो बहुत, देखो हम लोग कोई अंग्रेज की औलाद नहीं है, ठीक है, कि भाई बाप को बता के जा रहे हैं पापा मैं जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे। हम लोग एक भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए इंसान है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकले हुए इंसान है हम लोग, ठीक है। हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है फिजिकल होना, ठीक है। हम लोग भाई ऐसा तो है नहीं कि बिना इमोशनल के, बिना इमोशन जोड़े फिजिकल हो, इतनी हवस तो है नहीं। कहीं ना कहीं आप प्यार में ही आके फिजिकल होते हो, समझिए। तो आपके बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारा मतलब आप समझ रहे हो, पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो प्यार नहीं मिलता है ना, फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। इसलिए बोल रहा हूँ 5% हमेशा ये सोच के चलो कि मेरा शादी नहीं भी हो सकता इससे, या तो इसका ये खुद मुकरेगी या खुद मुकरेगा, या तो इसका बाप माँ नौटंकी करेगा, या इसका फैमिली इशू होगा। जो इंटरकास्ट वाले हैं तो आप लोग सतर्क रहिए, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज का रेशियो अभी बढ़ तो रहा है, इंटरकास्ट होता है, मैं खुद इंटरकास्ट मैरिज किया हूँ, ठीक है, होता तो है लेकिन फिर भी कम होता है। इंटरकास्ट मैरिज 5% 6% होता है भारत में, ठीक है। 100% जो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ 5 से 6, गूगल कर लेना, सिर्फ 5 से 6% ही भाई लव मैरिज होता है, इंटरकास्ट होता है, मतलब लव मैरिज नहीं, इंटरकास्ट लव मैरिज होता है। और इंटर रिलीजन मैरिज सिर्फ 1% होता है, ठीक है। ये 6-7 महीने पहले का डाटा है, अभी हो सकता है बढ़ गया होगा, समझिए। तो इंटरकास्ट वाले तो और सावधान रहिए, अपने आप को इतना मत बिछा दो किसी के सामने, अरे अरे गारंटी है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए रो चुका है, वो मेरे को थोड़ी छोड़ेगा। अच्छा, ये किस बेसिस पे आप लोग सोचती हो यार? किस बेसिस पे सोचती हो? रो देने से क्या हो गया है? वो उस दौरान आपसे बहुत प्यार करता होगा इसलिए रोया, उस दौरान भाई बहुत दुखी होगा। हर इंसान 10 दुख लेके बैठा हुआ है, उसमें से कोई एक दुख याद करके रो दिया आपके सामने, तो आपको लग रहा है वो मेरे लिए रोया है। मेरी बातें कुछ लोग को चुभेगी, तो भाई सच्चाई नहीं पचाने वालों को ही चुभेगी, ठीक है। मेरी थोड़ी कड़वी बातें रहती है, जुबान मेरी कड़वी है, लेकिन जो बोल रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूं भाई, होता है दुनिया में। तो देखो, गारंटी तो सच में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना दिमाग लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, मेरा पार्टनर सच में करेगा कि नहीं, दिमाग लगाते रहो, ठीक है। ये एक, आप बेवकूफ नहीं हो, इतना दिमाग सब में रहता है, आपको एक अंदर से वो इंट्यूशंस आ जाएगा कि ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड भाई बेवकूफ तो नहीं बना रहा, ये सच में करेगा कि नहीं करेगा, ये गर्लफ्रेंड करेगी कि नहीं करेगी। ये जो अंत होता है ना, अंदर से एक आवाज आती है, ठीक है, वो अपना दिल से एक आ जाएगा आवाज कि मुझे लग रहा है ये नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए गारंटी नहीं मिलेगी। बस ये है कि इन फ्यूचर कुछ भी हो, मान लो छोड़ भी दिया, कुछ रीजन से नहीं चला, अपने आप को इमोशनली इतना घुसा मत देना। 100% आप लोग एकदम ये मत सोचो कि मेरा होगा ही। कुछ लोग सोचेंगे 100% नहीं सोचेगा तो नेगेटिव थोड़ी रहूंगा, मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा। पॉजिटिव सोच, नेगेटिव पॉजिटिव मत सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल मत खेलो, ये थिंक पॉजिटिव भी है, ठीक है, होता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहिए। फर्जी बातें पे विश्वास मत कीजिए, ठीक है। मैं बोलूंगा एक पागल कुत्ता है, ठीक है, तुम जाओ उसके पास, अब आप बोलोगे काट लेगा, तो मैं बोलूंगा देखो देखो, डोंट थिंक नेगेटिव, वो पागल कुत्ता है, नहीं काटेगा, जाओ जाओ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। आप पॉजिटिव सोच के जाओगे कुत्ता से कटवाने? ऑब्वियसली बात है, नहीं जाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल सोचा, भले आप नेगेटिव क्यों ना हो, समझिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव मत करो, प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकल सोचिए और अपने आप को सेफ रखिए। इमोशनल ज्यादा नहीं होना है, गारंटी नहीं मिलेगा। जब शादी होगी तभी मानो कि हाँ शादी हो गई, उससे पहले भाई कार्ड वार्ड भी छप गया ना, फिर भी कट सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो तुम लाइक मारिए, शेयर कीजिए। मैं से काउंसलिंग लेना चाहते हो तो प्रोसेस बता ही दिया, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो चलो, हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।